अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जो पाँव के तलवे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, और ये जलन जब मैं कहीं पे बैठा होता हूँ या बैठी होती हूँ तो ज़्यादा हो जाती है, या फिर रात को जब मैं सोती हूँ या फिर बेड पे जाती हूँ या फिर आधी रात को मुझे अपने पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और फिर मुझे उठना पड़ता है। उठने के बाद फिर एक टब के अंदर पानी डालती हूँ, उसमें बर्फ़ डालती हूँ और एक टेम्प्रेरी सा रिलीफ मुझे मिल जाता है। सो ये जो बर्निंग सेंसेशन है, इसका परमानेंट इलाज क्या है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपको के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं जी हमें पता नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो पाँव होते हैं उसकी अगर आपको जलने की या उनमें जो जलन हो रही होती है, जो बर्निंग सेंसेशन है, उसकी वजह का पता होगा तो आप उसका ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद ये ठीक भी हो जाता है। सो उसकी वजूहत क्या हैं, ये सारी वजह जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कॉमन रीज़न है वो सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर आपने देखना है कि आपके साथ कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका ये जो बर्निंग सेंसेशन वाला प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। सो सबसे पहली जो वजह होती है वो होती है जिन लोगों को शुगर होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें नर्व डैमेज हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट जो है उनको बर्निंग सेंसेशन होती है पाँव के अंदर। सो शुगर के पेशेंट हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। सेकंड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी उन लोगों को होती है जो जिन लोगों को ज़्यादातर शुगर होती है। शुगर में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, और जो आपके पाँव की तरफ जब भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसमें जो बड़ा सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपके जो बाजू हैं, आपके जो हाथ हैं सबसे पहले, और आपके जो पाँव हैं उनमें सुनपन रहना शुरू हो जाती है, नमनेस रहती है, और उसके बाद जो है उनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। सो अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या शुगर के मरीज़ हैं तो आपको ऐसा हो सकता है। सो नंबर 3 पे आ जाता है टीटीएस। अब ये टीटीएस क्या है, ये होता है टार्सल टनल सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होती है, जो आपकी टीबियल नर्व होती है जो यहाँ शाटिका के पास से निकलती है और आपके पाँव की तरफ जाती है, इसके अंदर कोई कंप्रेशन हो जाता है, ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। लेकिन इसका एक बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि ये बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है, जो यंग लोग होते हैं उनमें कम देखने को मिलती है। ठीक है। सो नंबर 4 पे आ जाती है विटामिन B12 की कमी। तो अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग, जिन लोगों को कमर में दर्द होता है या फिर उनको पाँव में जलन होती है या फिर उनको पाँव हाथों में जो है एक नमनेस सी फील होती है, सुनपन सा फील होता है, और उनको वो जाके मेथोकोबाल की टैबलेट ले रहे होते हैं, कोबालामिन की टैबलेट ले रहे होते हैं, विटामिन B12 की टैबलेट ले रहे होते हैं। तो ये इसीलिए, या फिर मेथोकोबाल के इंजेक्शन ले रहे होते हैं। तो अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो भी आपको सुनपन फील हो सकता है। नंबर 5 पे आ जाता है HIV के पेशेंट। जो लोग HIV के पेशेंट होते हैं उनमें भी बर्निंग सेंसेशन होती हैं, लेकिन उनमें हाथों में भी देखने को मिलती हैं। नंबर 6, जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो जाती है। जो नर्व होती हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा, नंबर 7 पे जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं या जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों में भी ऐसा होता है कि उनमें जो एक ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। ये जो ही रिलीज़ होता है तो जो आपके पाँव की तरफ जो आपकी सप्लाई होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, और एज ए रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है कि आपके पाँव के अंदर जलन हो रही है। नंबर 8 पे आ जाता है यूरिक एसिड। जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, बट यूरिक एसिड थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो आपके पाँव के अंदर आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी। नंबर 9 पे आ जाता है हेपेटाइटिस के पेशेंट। जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर पाँव में जलन फील होती है और उनके हाथों में भी उनको बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, या फिर ALT स्पेशली अगर आपका बड़ा हुआ है तो उसमें भी आपको जलन देखने को मिलेगी। ALT के ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। डाइट के ऊपर मेरा वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं और अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। 1 महीने में आपका ALT नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो भी ठीक हो जाएगी। नंबर 10 पे आ जाता है एक कॉमन वजह। आप जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रनिंग करते हैं, स्पेशली एक पक्के ट्रैक के ऊपर, या फिर वॉक बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, लेकिन ये कॉमन वजह है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी वजूहत हो सकती हैं आपके पाँव के अंदर जलन की, तो इनको अब ठीक करना है। ठीक है। सो आपने अब देखना है कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ के साथ आपको प्रॉब्लम चल रहा है। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है।
सेकंड पे अगर आपको होता है ऐसा बर्निंग सेंसेशन तो आप एक टेम्प्रेरी चीज़ कर सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पानी में थोड़ा सा डालिए, ठीक है, ठंडे पानी के अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालिए और उसके अंदर जो है अपने पाँव को 10 से 15 मिनट रखिए, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड पे आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पे आपने करना है कि पाँव का मसाज करना है। पाँव का मसाज करने से भी आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ पे क्या कर सकते हैं, फोर्थ पे आप कोई भी अच्छी कंपनी का एक बी कॉम्प्लेक्स का जिसमें बी विटामिन सारे हों वो आप टैबलेट ले लें। जैसे जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है, या फिर उनको जो टैबलेट दी जाती है वो नैरोबेन की दी जाती है। तो नैरोबेन की टैबलेट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, B1 भी आ जाता है, B9 भी आ जाता है, B12 भी आ जाता है। तो वो आप बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप नैरोबेन की टैबलेट ले लें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने B12 की टैबलेट लेनी है, कोबालामिन की। अगर आपको TTS है तो टार्सल टनल सिंड्रोम के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी आपको मेडिसिन दी जाएगी। अगर उससे नहीं ठीक होता तो फिर इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो उससे भी आपको आराम आ जाएगा। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो एंटी डिप्रेसेंट लें, साथ में आपको ज़ाहिर है डॉक्टर ने कोई मल्टीविटामिन दिया होगा, उसको कंटिन्यू करें। वॉक वगैरह करते हैं अगर बहुत ज़्यादा देर तक तो उसको थोड़ा कम कर दें। हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं तो उसका इलाज करें। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करें। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इन सब में से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको नैरोबियान की जो टैबलेट है वो कंटिन्यू चलानी पड़ती हैं, तभी जाके उनकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम होती है, ठीक रहती है। क्योंकि शुगर कंट्रोल रहेगी तो आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छी रहेगी, और साथ में आपको नैरोबियान की टैबलेट कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा। क्योंकि वैसे भी जब भी आप मेटफॉर्मिन नाम की शुगर की दवाई लेते हैं तो आपका जो B12 लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए आपको साथ में ये टैबलेट दी जाती हैं। तो आपने ये वाली टैबलेट कंटिन्यू रखनी है, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो ये थी कंप्लीट वीडियो बर्निंग सेंसेशन पे, पाँव में जो जलन होती है। होप्स हो कि आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में टाइप करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।